जेबी केसेस को दबाने का नहीं, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि आज अगर जेबी केसेस आ जाता है आपका झारखंड में, तो फिर बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिसका फिर कोई गिनती नहीं होगा। एक आमतौर पे जैसे छोटा मोटा पार्टी होता है उस तरीके का गिनती होगा। इतना जानते हैं, जिनको डर था मेरे भाई लोग से, जयराम दास से, रिजवान क्रांतिकारी से, जिनको डर था वो अपना चाल चले हैं, लेकिन ये चाल चलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये हम क्लियर कर देते हैं कि ये खुद पीछे कदम कर लेंगे। लेकिन अगर वो सोच रहे कि कदम को पीछे कर लेंगे तो ये गलत सोच है। हम लोग 5 भाई हैं। अब 5 भाई हमारा माँ ने क्रांतिकारी के रूप में पैदा दिया है। हम लोग इतने ही जानते हैं कि अगर एक मेरा भाई को मजबूर किया जा रहा है तो दूसरा भाई भी कदम इस आंदोलन में रखेगा। लगभग वही पुलिस आपका 1:15 बजे या 1:30 बजे के बीच में आई थी, ठीक है। और भाई सोया हुआ था घर में, आराम रेस्ट कर रहा था, बाहर से आया हुआ था, थका हुआ था, अपना खाना पीना आया, खाया पिया, उसके बाद क्या चीज़ हुआ कि आराम कर रहा था और घर में भी सारे लोग सोए हुए थे। और उसी बीच में आकर के भाई को उठाया गया। भाई को उठा करके बताया गया कि रिजवान दा आप कपड़ा पहनिए और आप चलिए साथ में। लेकिन भाई ने बताया, फिर पूछताछ भी भाई ने किया। ऐसा बात नहीं है कि भाई पूछे क्या चीज़ के आखिर वजह क्या है, कौन है आप, कहाँ जाना हमको। फिर उनसे पता चला कि कोई ये प्रशासन है और भाई को लेने के लिए आया हुआ है। नोटिस नहीं दिया गया था, कोई जानकारी नहीं मिली थी, ना कोई थाना के थ्रू मिला था हमको खबर, कोई तरह का खबर नहीं मिला था हम लोगों को। अगर वैसा कुछ बात होता तो भाई घर में आराम से इतना रेस्ट करके नहीं सोता। षड्यंत्र तो हम सीधा सीधी यही समझेंगे कि विपक्ष पार्टी का है, जिनको उनसे डर है। वो जान रहे हैं कि अगर आखिरकार जयराम दा हो या रिजवान क्रांतिकारी हो, इनको किस तरीके से, किस तहत इनको मजबूर किया जाए, कमज़ोर किया जाए और इसको किस तरीके से इसको मतलब के अंदर कर दिया जाए और परेशान किया जाए, और कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि परेशान करने से हम लोग डर जाएंगे या और कुछ वैसा बात हो जाएगा, तो ये उनका गलत सोच है। उनका सोचने से वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को मजबूर कर दिए, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ये कोई नेता घराने से बिलोंग नहीं करता है, ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको किस तरीके से मजबूर किया जाए, कमज़ोर किया जाए, और अगर इसको हम कमज़ोर करते हैं तो जा करके ये खुद पीछे कदम कर लेंगे। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि कदम को पीछे कर लेंगे तो ये गलत सोच है। हम लोग 5 भाई हैं। अब 5 भाई हमारा माँ ने क्रांतिकारी के रूप में पैदा दिया है। हम लोग इतने ही जानते हैं कि अगर एक मेरा भाई को मजबूर किया जा रहा है तो दूसरा भाई भी कदम इस आंदोलन में रखेगा। जेबी केसेस को दबाने का नहीं, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हर किसी को मालूम है कि आज अगर जेबी केसेस आ जाता है आपका झारखंड में, तो फिर बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिसका फिर कोई गिनती नहीं होगा। एक आमतौर पे जैसे छोटा मोटा पार्टी होता है उस तरीके का गिनती होगा। इतना जानते हैं, जिनको डर था मेरे भाई लोग से, जयराम दास से, रिजवान क्रांतिकारी से, जिनको डर था वो अपना चाल चले हैं, लेकिन ये चाल चलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये हम क्लियर कर देते हैं। क्योंकि उनके साथ पूरे झारखंड की जनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड की जनता ही होना बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह की माँ भी जो है ना, एक मरतबा सवाल की थी कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन भगत सिंह बोले थे कि हम इस गुलाम देश के साथ शादी करेंगे तो सिर्फ अपनी धरती से शादी करेंगे। और उन्होंने 12 साल की उम्र में एक बड़ा क्रांतिकारी बन गया था और उससे उसका दहशत था अंग्रेजों का। बिल्कुल उसी तरह उसको डराया गया था। अंदर में 100 समथिंग 6 दिन या 116 दिन भूख हड़ताल में भी थे वो। और उनको इस तरीके से डरा करके उनके काफ़ी साथी भी मतलब के शहीद हो गए, मर गए इस तरीके से। इसी तरीके से क्रांतिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होने जानी नहीं है। मेरा भाई लोग एक मजबूत आंदोलनकारी है और आगे तक रहेगा।